हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट क्या होता है? जब हम एक पेमेंट को डिजिटली इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसे यहाँ पे डिजिटल पेमेंट कहा जाता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं डिजिटल पेमेंट को करने के। तो आगे हम सीखेंगे कि ऐसे क्या क्या तरीके और किस वे में करा जाता है और इसके अंदर कौन सा एक्ट आता है। इसके अंदर आता है जब हम पेमेंट एंड सेटलमेंट को इंडिया में करा जाता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए करा जाता है। ये एक्ट को कवर करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2017 जो लेजिस्लेट किया गया था दिसंबर 2007 में, मतलब पास हुआ था दिसंबर 2007 में। और इसे रेगुलेट करा जाता है आरबीआई और बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड प्रोविज़न के द्वारा। इसके अंदर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम आता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है जो लेकिन इंडिया के अंदर डिजिटल जो पेमेंट है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम, सेकेंड है नेट सेटलमेंट सिस्टम। तो अब हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रोस क्या होता है। ग्रोस के अंदर बिग अमाउंट आती है जहाँ पे एक बिग अमाउंट का ट्रांजैक्शन करा जाता है और इसे कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। जहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट्स होंगी वहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करती है अपना पूरा, जिसमें सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड करी जाती है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसके अंदर जो होता है मिनिमम 2 लाख करी जाती है फर्स्ट ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन इसमें मिनिमम आपके पास 2 लाख होनी चाहिए पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है नेट। क्या होता है? नेट के अंदर बहुत स्मॉल सी अमाउंट होती है, ऐसी कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आपको 2 लाख ही करनी पड़ेगी। बहुत स्मॉल अमाउंट पे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, उसकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे कंट्रोल करा जाता है एनपीसीआई के द्वारा। ये होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके अंदर इंक्लूड होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ईसीएस क्रेडिट एंड ईसीएस डेबिट। इसके लिए एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई है जहाँ पे मैंने आपको बहुत डीप में समझाया है कि ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट ये सब क्या होते हैं, यूपीआई वगैरह क्या होता है ये सब। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। जैसे कि एनईटीएफ हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इससे लेकिन जो ये एनईटीएफ है इसे आरबीआई के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है और एनपीसीआई के द्वारा। सिर्फ एक ये ऐसा है जो एनपीसीआई और आरबीआई दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और नेक्स्ट है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये कुछ नेट की ऐसी इंक्लूड है जहाँ पे ये एनपीसीआई के द्वारा करा जाता है और इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट यूज़ होती है। आरबीआई जो अपना बेस्ट कर रही है इंकरेज करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड, बहुत सारे मेथड को यूज़ कर रही है जहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलती है, एफिशिएंसी भी मिलती है पेमेंट सिस्टम के अंदर। और ये बहुत जो होल प्रोसेस होती है इसको करने के लिए बहुत इजी होती है। बैंक के द्वारा ये बहुत इजी कर दी गई है आज के टाइम में, ताकि गवर्नमेंट जो इंटरनेट बैंकिंग है उसे, इंटरनेट पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, उसे बढ़ावा दे सके। सो दिस इज़ माई टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक एक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू दैट वीडियो।